नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वंशानुक्रम को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी डायनेमिक, ऑप्शन डी स्टैटिक। तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सेकेंडरी का गौण, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील और स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर। साथियों, वंशानुक्रम जन्म के समय ही माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, रक्त समूह आदि। इन गुणों में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वंशानुक्रम को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ऑप्शन देखें, पालन पोषण एवं शिक्षा का, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का, केवल पर्यावरण का, केवल वंशानुक्रम का। साथियों, व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल जन्मजात गुणों से नहीं बनता और न ही केवल पर्यावरण से। दोनों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए सही उत्तर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया होगा। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैटल, फ्रांसिस गाल्टन, टर्मैन, पियर्सन। फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक 1869 में लिखी। उन्होंने यह बताया कि बुद्धिमत्ता एवं अनेक गुण वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें वंशानुक्रम सिद्धांत का प्रमुख समर्थक माना जाता है। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, रॉस, एनॉस्टॉली, इनमें से कोई नहीं। रॉस के अनुसार पर्यावरण वे सभी बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा विकास को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी रॉस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जब भी नहीं पूछता है तो आप उस नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, ये तीनों वंशानुक्रम नियम के अनुसार है, जबकि अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, ये जो है वंशानुक्रम नहीं है। अभिप्रेरणा मनोविज्ञान का विषय है, वंशानुक्रम नियम का नहीं। वंशानुक्रम का सबसे अधिक प्रभाव किस विकास पर पड़ता है? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास। शारीरिक बनावट, लंबाई, रंग, आंखों का रंग, बालों का प्रकार आदि मुख्यतः वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम का सबसे अधिक प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की भूमिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण वंशानुक्रम है। केवल पर्यावरण ही विकास को प्रभावित करता है। न वंशानुक्रम और न ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों मिलकर मानव विकास को प्रभावित करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव विकास केवल वंशानुक्रम या केवल पर्यावरण से नहीं होता, बल्कि दोनों की संयुक्त एवं जटिल अंतःक्रिया से होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गलत पूछा गया है। वंशानुक्रम बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। यह शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, पसंद, नापसंद एवं संवेगात्मक अवस्थाएं सम्मिलित होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसमें रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, पसंद, नापसंद एवं संवेगात्मक अवस्थाएं सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिसने कहा कि मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। पियर्सन, गाल्टन, वाटसन, डार्विन। फ्रांसिस गाल्टन ने मानव विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने माना कि बुद्धिमत्ता तथा उनके गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा तथा मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जीवन सहायक वातावरण, सामाजिक वातावरण, जैव भौतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। भाषा, संस्कृति, शिक्षा, परंपराएं, आर्थिक व्यवस्था, धर्म एवं सामाजिक संस्थाएं सामाजिक वातावरण का भाग है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, सही है। विकास जीव एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरण है, तो शोधन वाला गलत हो जाएगा। बाकी तीन जो है वो सही है। तो हमें नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साथियों एवं जीन का योगदान योगात्मक नहीं होता। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण साथ साथ कार्य नहीं करते, ये दोनों गलत हो गया ना, करता है। सत्य पूछा गया है, इसलिए केवल पर्यावरण ही विकास के लिए उत्तरदायी है, ये भी गलत है, क्योंकि पर्यावरण के साथ वंशानुक्रम का भी होना आवश्यक है। वंशानुक्रम और पर्यावरण जहां पर आ गया तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों बालक के विकास में समान रूप से योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक के विकास में पर्यावरण की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन देखिएगा, एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं, कुछ नहीं। पिछले कुछ दशकों में विद्यार्थियों के औसत आईक्यू में लगातार वृद्धि हुई है। अलग अलग घरों में पले समान जुड़वा बच्चों के आईक्यू में 0.75 का सहसंबंध पाया गया। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। समय के साथ आईक्यू में वृद्धि, जिसे हम फ्लिन प्रभाव या फ्लिन इफेक्ट कहते हैं, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुधार के कारण होती है और यह पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।